कोई मजबूरी नहीं जकड़ती। यही तो आज मुझे पूछना है उससे। कहाँ है वो? यही इसी शहर में। भैया आपसे कोई मिलने आई हैं। तो आप अपने शाम को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई? भैया ये किसी को ढूंढने नहीं आई, ये तो मेरी सहेली है। मीना, मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। तुम्हारा तो कोई भाई नहीं था। आपको किसी की तलाश है और ये आपका वहम है कि मैं वही हूँ। मैंने कब कहा? आपने कहा था ना बाजार में। बाजार में? मैं तो आपसे कभी मिली ही नहीं। मैं मिला हूँ। कहाँ? बाजार में नहीं, कॉलेज में। मीना, तुम्हारी सहेली को किसी बिछड़े हुए साथी की तलाश? हाँ, और वो साथी तुम हो। ये झूठ है। ठीक है, रखो मीना के सर पर हाथ और खाओ सौगंध कि तुम शाम नहीं हो। हाँ, मैं शाम नहीं। अपनी बहन की सौगंध खाकर कहो। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि वो शाम मर चुका है। ऐसा क्यों कहते हो भैया? और वो भी उससे जो परसों से तुम्हारी राह देख रही है। भैया, ये बेचारी इसी आस पर जिंदा है कि तुम एक रोज जरूर इसे मिलोगे। सपना जी, बचपन के दिन और कॉलेज की जिंदगी बहती हुई नदी के पानी समान है, जो आगे बढ़ने के लिए पिछला पथ छोड़ जाता है, भूल जाता है, और जो नहीं भूलता वो नादान है। हाँ, मैं नादान हूँ, पागल हूँ, इसलिए आज तक भूल नहीं सकी। और तुम भूल गए। किसी को कैसे भुलाया जाता है ये सिखाकर भूल गए होते ना, तो आज मैं भी तुम्हारी तरह कहती कि मैं भी बहती हुई नदी की धारा जैसी हूँ, पिछला पथ छोड़ चुकी हूँ। शाम, डैडी मेरी शादी कराना चाहते हैं। हाँ, शादी के बाद नया साथी पुराने साथियों की भुला देगा। मुझे भी मेरी शादी से पहले कॉलेज के दूसरे दोस्तों की तरह तुम कभी कभी याद आ जाती हैं, लेकिन शादी के बाद कभी याद नहीं आई। क्या कहा? तुम्हारी शादी हो चुकी है? अब ये भी बताना होगा कि मैं कितने बच्चों का बाप हूँ। शाम, तुमने मुझे धोखा दिया। इंसान धोखा खुद खाता है और दोष दूसरों को देता है। हाँ, दोष मेरा था जो तुमसे प्यार किया और आज तक तुम्हारा इंतजार करती रही। दोष मेरा है, मेरा, जो आज तक अपनी डैडी की खुशियों का गला घोटती रही। दोष मेरा है, मेरा। तुम्हारी शादी हो चुकी है? ये झूठ है। तो फिर उससे क्यों झूठ बोला? मीना, तुम मेरी बहन हो ना, तो इस बात को यहीं खत्म कर दो। मुझसे कभी कुछ मत पूछना। क्या कहा? एक बार फिर से तो कहो। आपको हर समय यही चिंता रहती है ना, मेरे हाथ कब पीले होंगे। अब आप जहाँ चाहे मेरी शादी करा दीजिए। तो राय साहब दिल्ली में है, उन्हें टेलीफोन कर दूं? जी। तुम बरसों से पुलिस में नौकरी करते हो, सारे शहर में तुम्हारे नाम का चर्चा है, धाक सो तो है, और कहते हो कि हमें 10,000 रुपए नहीं दे सकते। एक हवलदार की तनख्वाह ही क्या होती है? तनख्वाह कौन मांग रहा है, लेकिन ऊपर की कमाई का कुछ हिस्सा तो हमें मिलना चाहिए। ऊपर की कमाई? रिश्वत जरा घटिया सा नाम है, इसलिए मैं ऊपर की कमाई कहता हूं। संपत लाल, पुलिस में रहकर ऊपर की कमाई यही है जो इज्जत कमाई, और वो आपको दे रहा हूं, अपनी बेटी। इज्जत बहु बेटियों से नहीं होती, हजारों लाखों से होती है राम सिंह। हजारों लाखों तो करोड़ों के पास हैं, लेकिन सभी इज्जत वाले तो नहीं। राम सिंह, बहु बेटियां भी करोड़ों घरों में, मगर सभी इज्जत वाले तो नहीं। अगर मुझे 10,000 रुपए नहीं मिले
तो ये रिश्ता टूटा समझो। मेरे बेटे को अच्छी से अच्छी लड़की और ज्यादा से ज्यादा माल मिल सकता है। माल तो मिल सकता है, लेकिन ऐसा ससुराल नहीं मिलेगा। और ये भी सुन लीजिए, हमारी मीना को भी नेक से नेक लड़का मिल सकता है। तो ढूंढ। संपतलाल, आज से 13 बरस पहले ये रिश्ता पक्का किया था। इन 13 बरस में तू से तुम और तुम से आप हो गए। संपत से संपतलाल क्या बने कि ये रिश्ता तोड़ने पर तैयार हो गए? संपत से संपतलाल मुझे संपत्ति ने बनाया। मैं विजय का बाप हूं और इसकी हां भी तभी हो सकती है अगर इसके रिश्ते के वोट के लिए मुझे नोट मिले। नो नोट, नो वोट, नो संपत्ति, नो संपतलाल एंड नो सिंपैथी। टू हेल विद यू एंड योर सिंपैथी। ज्यादा अंग्रेजी मत बोलो। आपकी संपत्ति की तो मैं यूं समाप्ति कर दूं, लेकिन बाबा और बहन की इज्जत का ख्याल है। तो मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो कि नहीं? अगर आपको ये सिर्फ 10,000 रुपए दें और बेटी ना दें तो क्या शादी हो सकती है? क्या बकते हो? और अगर ये सिर्फ बेटी दें और 10,000 रुपए ना दें तो शादी नहीं होगी। तुम ठीक कहते हो। मैं कोशिश करूंगा संपतलाल। ऑफिस से तो इतना एडवांस मिल नहीं सकता, और जिंदगी में आज तक किसी सेठ के सामने झोली नहीं फैलाई। क्यों झूठ बोलते हो बाबा? क्या इस सेठ के सामने आपने झोली नहीं फैलाई? लेकिन सुनो, फिर किसी संपतलाल के आगे झोली फैलाओ तो खाली नहीं, संपत्ति भरकर। तुम लोग जा सकते हो। संपतलाल जी, मुझे 4 दिन की मोहलत दे दीजिए। अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरी इज्जत, शराफत, ईमानदारी, सबका विश्वास मर जाएगा। ठीक है। मैं एक बार आपके पास। बाबा, हाँ, पिताजी, मुझे रुपया नहीं, पत्नी चाहिए। लेकिन मुझे पत्नी नहीं, रुपया चाहिए। रुपया। बेटे की कीमत मांगी है उन्होंने। तुम क्या जानो दुनिया। लेकिन भैया, ये रिश्ता तो पिताजी 12-13 वर्ष पहले ही पक्का कर चुके थे। अरे गोली मारो उनको, सिर्फ 10,000 रुपए के लिए तुम जैसी लक्ष्मी को ठुकरा रहे। अच्छा हुआ जो उनकी नीयत का पता चल गया। मीना, हम तेरे लिए अच्छे से अच्छा बात। मैं अब शादी नहीं करूंगी भैया। क्यों? मैंने जब से होश संभाला, विजय को ही अपना, मेरी शादी कहीं और हो मैं ये सोच भी नहीं सकती। मीना, तेरी शादी सिर्फ विजय से ही होगी, यही ना? लेकिन विजय की शादी तुमसे तब हो सकती है जब हम रुपया दे के उसे खरीद लें। जो पिताजी नहीं दे सकते। पिताजी के दिल पर क्या गुजर रही होगी, कल अगर लोगों को पता चलेगा तो इस घर की इज्जत को आपने ले लेगी। कुछ नहीं होगा इस घर की इज्जत तो। पहले तो कभी नहीं देखा। स्पेशल ब्रांच से आया। हेलो, देखो सपना से कह दो कि राय साहब और अनिल मेरे साथ एयरपोर्ट पर हैं। हम लोग कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे। जी अच्छा। क्या है? बस यही कहना था कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है। आपके बेटे की कीमत 10,000 गिन लीजिए। अरे गिनने की क्या है? हवलदार के बेटे हो, कुछ जोड़ू चक्के। कौन सा अच्छा घर मिलेगा तुम्हें? अच्छा होने से घर वाले तो अच्छे नहीं हो जाते। क्या हुआ? सेठ जमनादास की बेटी सपना है ना, क्या बताऊं बेटी, कहते हुए भी शर्म आती है। ऐसी कौन सी बात है बुआ? बेटी, कुछ ही दिन पहले उसके रिश्ते की बात पक्की हुई थी, मगर राम राम, आजकल की छोकरियां देखने में कुछ। आखिर बात क्या है?
कल रात जानती हूँ सपना के होने वाले मंगेतर ना, रात गए कोई आदमी उसकी कमरे की खिड़की से निकला और पाइप के रास्ते नीचे उतर गया। रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा। पुरखों की बनाई हुई इज्जत आज की छोकरी ने खाक में मिला दी। जमुना दास, रिश्ते की चिंता लड़की वालों को होती है। मैं लड़के का बाप होते हुए खुद चला आया। सोचा था बरसों पुरानी दोस्ती रिश्ते से और मजबूत हो जाएगी, मगर नहीं जानता था कि रिश्ते की झोली में तुम्हें रखना डालना चाहते हो। किस्मत अच्छी थी, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा तुमने? यही कि रात गए आपकी बेटी के कमरे से उसका यार पाइप पे रात से सोते का गायब हो। अनिल, इसका मोड़ ले ले। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। बाहर में गया रिश्ता और बाहर में गए तुम दोनों। अगर चिल्लाना ही है तो अपनी बेटी पर चिल्लाओ और उससे पूछो कि कौन था वो। तुम? जी। तुम्हें किसने आने दिया? गेट पर दरबान था, मैं दीवार फांद कर आया। चोरों की तरह आने का मतलब? चोर चोरों की तरह आया करता सेठ जी। बेहतरी इसी में है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। अगर चला गया तो इनका लगाया हुआ कलंक आपके लिए ग्रहण बना रहेगा। कहना क्या चाहते हो? ये सच है कि रात गए को यहाँ आया था और वो मैं था। तुम यहाँ आए थे? क्यों देवी जी, अंधेरे में सूरज देखना भूल गई या भूल गई कि कौन आया और कौन गया? तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। सपना सिर्फ निर्दोष ही नहीं, निष्पाप भी है। वो ये नहीं जानती कि रात को यहां कोई आया और मैं ये नहीं जानता था कि ये घर सपना का है। तुम यहाँ क्यों आए थे? मैंने कहा ना सेठ जी, चोर चोरों की तरह आता है। तुम यहाँ चोरी करने आए थे? कसम से सेठ जी, अगर मालूम होता कि ये घर सपना का है तो 7 घर छोड़ देता। रात को नहीं मालूम था ये घर किसका है, अब कैसे मालूम हुआ? सेठ जी की नौकरानी से। तुम यहाँ आए थे रात को, इस बात का क्या सबूत है? सेठ जी की तिजोरी मेरी तिजोरी? खोल के देख लीजिए, 20,000 रुपया गायब होगा उसमें से। कहाँ है मेरा रुपया? उड़ गए। मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, समझे? जाना होता तो आता ही क्यों। श्याम, तुमने चोरी की? तुम जो हूं सो हूं। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ, मैं सेठ जमुना दास बोल रहा हूँ। डैडी जरा सोचिए, अगर ऐन वक्त पर शाम ना आ जाता तो इस घर की इज्जत की नैया कलंक के भंवर में डूब जाती। इतने बड़े एहसान के बदले में सिर्फ इतना कीजिए डैडी, इसे पुलिस के हवाले न कीजिए। सांप को अपने घर से निकालकर दूसरे घर में नहीं फेंका जाता। अगर आज हमने इसको छोड़ दिया तो ये कल किसी और को डसेगा। चोर और डाकुओं को खत्म करने के लिए मुझ जैसा शरीफ आदमी अगर पुलिस की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ना दास, माफ करना, बात समझने में गलती हुई। सपना जी, माफ कीजिएगा, मैंने अपने होने वाली पत्नी। खबरदार जो इस घर में कदम रखा है, get out! Get out! आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका मुजरिम। इसने इस घर से 20,000 रुपया चुराया है। इसने अपना जुर्म इन सब के सामने कबूल किया है। ओ लाला, ये क्या नाटक हो रहा है? ये सेठ जी क्या कह रहे हैं? राम सिंह, गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाही का बेटा और चोर? सर, ये हमसे मजाक हो रहा है। ये मेरा बेटा, ये कभी चोरी नहीं कर सकता। सेठ जी को जरूर कोई गलतफहमी हुई। क्यों हुई है ना लाला? गलत फहमी सेठ जी को नहीं, आपको हुई थी मेरे बारे में। लाला, तुझे फिर मिर्गी का दौरा पड़ गया है क्या? होश में तो है तू? होश तो उसको उड़ते हैं जिसके यहाँ चोरी हो। इंस्पेक्टर साहब, इससे पूछिए कि मेरे 20,000 रुपए कहाँ हैं? राम सिंह, यस सर। ये तुम्हारे घर रहता है? यस सर। ले चलो इसे। सबसे पहले तुम्हारे घर की तलाशी ली जाएगी।
मैंने कहा था ना, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मेरा बेटा और चोर। लाला, ऊपर वाला लेन देन में बहुत साफ है। इस घर में सिर्फ ईमानदार था, बेईमान भी भेज दिया। राम सिंह, तुम हवलदार हो, किसी मुलजिम को मारने का तुम्हें कोई अख्तियार नहीं। हजूर, बाप तो बेटे को मार सकता है। तो मुझे छोड़ना, मुझे मेरी पूंजी, मेरा विश्वास, इस कमीने ने मेरे विश्वास को मार डाला। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, रहता हूं पीछे। थैंक यू। राम सिंह जैसा हो। थैंक यू सर। और चला। यहां से उसने 20,000 रुपया चुराया, 10,000 यहां से, बाकी के 10,000। ऐसे चलन वालों के पास एक रात हो तो 10,000 क्या 10 लाख भी कम है। आपने उसे बिल्कुल नहीं समझा। तो फिर वो 10,000 कहां गया? मैं बताता हूँ। विजय? हाँ बाबूजी, उस रात वो हमारे घर आए। क्या कहा? और उन्होंने बाबूजी को मुंह मांगी रकम दी और ये भी कहा कि बाकी के 10,000 रुपए और हैं बारात की खातिर करने के लिए। क्या ये सच है? हाँ बाबूजी, ये रहे वो 10,000 रुपए। बड़े से बड़े चोर या डाकू के दिल में अगर अपनी प्रेमिका के लिए जगह है तो उसके बाप और बहन के लिए उससे भी ज्यादा। आपने ठीक ही कहा था। मैंने मोहन को मारा, मुझे कभी माफ न करना। ओ लाला, इस बार ऊपर वाला लेन देन में धोखा खा गया। ऊपर वाला कभी धोखा नहीं खाता। ओ लाला, इधर देख, मीना तेरी बहन, इतना प्यार कि इसके लिए तूने चोरी की। और इधर देख सपना जी, इतना प्यार कि इन पे बदनामी का कलंक न लगे, तूने अपने आप को गिरफ्तार करा दिया। और इधर देख, ओ लाला इधर देख, तेरा बाप, तू मार खाता गया मगर इतना न कहा कि ये सब कुछ तूने मेरी इज्जत बचाने के लिए किया है। हम आजाद हैं और तू कैदी। इसीलिए लाला कहता हूं कि ऊपर वाला इस बार लेन देन में धोखा खा गया। आपकी तरक्की हो गई, सब इंस्पेक्टर बन गए, मिठाई नहीं लाए? मिठाई? हाँ लाला मजाक करता है। भैया, जिस रोज पिताजी की तरक्की हुई थी ना, उस रोज पिताजी को मैंने जिंदगी में पहली बार रोते देखा था। मीना कह रहे थे अगर आज मेरा बेटा घर में होता तो मेरी तरक्की पर कितना खुश होता। तू चुप कर, ये झूठ बोलती है। भला मैं क्यों रोने लगा? रोए मेरे दुश्मन? आप अपने दुश्मन तो नहीं, फिर क्यों रोने लगे? लाला, दुनिया की अफसरी मिलने पर भी वो बाप कभी खुश नहीं हो सकता जिसका बेटा जेल में हो। बेटा बाप के दिल में रह सकता है, मगर एक चोर भागेगा भी तो कब तक? चोरों का जीवन तो जेल में ही कटता है। तुम चोर नहीं हो। ये चोला चोरों की वर्दी है। और लाला क्यों अपनों से गैर बन के बात करता है? सपना जी, आप लोग बात कीजिए, हम लोग बाहर ठहरते हैं। आप ठहरिए, नहीं तो आज मुझे फिर टाल दिया जाएगा। अभी टाल कैसे देगा? बोल लाला, ये सच है कि नहीं तुम दोनों की शादी होने वाली थी? ये सच है। तो फिर तुम गायब क्यों हो गए थे? मुझे गायब होना पड़ा। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें मुझसे दूर ले गई? अगर जिंदगी में मुझे कभी कुछ समझा है तो सिर्फ इतना बता दो, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? ताला बनाने वाले को ताला तोड़ने वालों ने घेर लिया। उसने
उस दिन मैं तुम्हारे घर आने के लिए दुकान पर तैयार हो रहा था कि मैं फरमाइए। अलमारी की चाबी कहीं खो बैठा, चलकर अलमारी खोल दीजिए। इस वक्त मुझे कहीं जाना है, कल आ जाऊंगा। देखिए मुझे हर हालत में आज मुंबई पहुंचना है और कागजात अलमारी में है। दूसरी दुकान से आप किसी और को ले जाइए, मुझे कहीं पहुंचना है। बाजार बंद हो चुका है, मैं आपको मुंह मांगे दाम दूंगा। दाम की बात नहीं साहब, मैंने कहा ना मुझे कहीं जाना है। अगर आज मैं मुंबई नहीं पहुंचा तो हो सकता है मुझे जिंदगी से हाथ धोना पड़े। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज प्लीज 5 मिनट के लिए। ओके, थैंक यू। नहीं खुलती। कोशिश कीजिए, मुझे कागजात लेकर बॉम्बे जाने वाला जहाज पकड़ना है। मैं अगर एयरपोर्ट टेलीफोन करके टाइम पूछ लूं। इसे काटना पड़ेगा। काटने से तो बेकार हो जाएगी, कोशिश कीजिए ऐसे खुल जाए। इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। सुनो जी मैं कैसे लगती हूँ? जी मैं कैसे लगती हूँ? खूबसूरत हूँ ना? बोलोगे नहीं? मेरी बीवी बिल्ली से डर गई थी उस कमरे में। प्लीज आप अलमारी खोलिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, कहीं तो काट दूं। आप कुछ भी कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। देते हो बरखुरदार, तुम कमरे से बाहर गए और हमने लाश को किस फुर्ती से अलमारी में बंद कर दिया। अलमारी का ताला तुमसे इसलिए नहीं खुलता था कि तार लगाकर उसे अंदर से ही जकड़ दिया था। तार निकाल दिया तो ताला खुल गया। अलमारी को पीछे से काट कर रखा गया था ताकि हम लाश को जल्दी से रख सकें। तुम मेरी बीवी के कातिल हो और इसका सबूत इस कैमरे में है। 1 तीर से 2 निशाने। मैं इस बदकार और बदचलन औरत से छुटकारा पाना चाहता था और हमें ताला खोलने वाले की सख्त जरूरत थी जो हमारे साथ मिलकर तिजोरियां खोल सके। बड़े तुम पर नजर थी। मैं गिर चुका था, उन भेड़ियों ने मुझे जकड़ लिया था। भागने की दोबारा कोशिश करता तो गोली का निशाना बना दिया जाता और बचकर निकल भी जाता तो भी पकड़ा जाता। वो कैमरा मुझे फांसी के फंदे पर ले जाता। अपने होश और हवास खो चुका था मैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जान गया था कि अब इनके इशारों पर चलना होगा। बस उस दिन से मेरी दौड़ शुरू हुई। मैं भागता रहा, कभी एक शहर का दूसरे। श्याम, क्या तुम मुझसे मिलकर ये सब कुछ नहीं बता सकते थे? सपना, जब इंसान को दुनिया का डर घेर लेता ना तो उसे कुछ नहीं सूझता। मैं चोर बेईमान बन गया मगर अपना ईमान नहीं बिकने दिया।
चोर बनने के बाद मैं तुम्हारे जीवन में नहीं आना चाहता था, इसलिए तुमसे दूर भागा कि तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझे भूल जाओगी। भूलना अगर इतना आसान होता तो दुनिया में याद नाम का कोई शब्द ही ना होता। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। असली बात शुरू हुई तो मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अच्छा लाला। शाम। क्या? शाम। मुझसे नहीं, इनसे कहो। ओह मीना, हम लोग मुंह उधर कर लेते। चल अब बोल। अरे बोल लाला। ओ लाला, बोलता क्यों नहीं? बोल तो दिया। मैंने तो सुना नहीं। सपना ने सुन लिया है। सपना जी, आपने सुना? जी। किसी ने सच कहा है, प्रेम की भाषा बिना बोले बोली जाती है और बिना सुने सुनी जाती है। चल भाई हवलदार राम सिंह। सब इंस्पेक्टर तो है। चल मीना। अब चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं, पर्दा उठा दो।